नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बिजली के संदर्भ में बात करेंगे। बिजली में बहुत सारी चीज़ें अभी अखबार में आ रही है, प्रदर्शित हो रही है। जैसे एक तो ये खबर आई कि भाई 3200 मेगावाट थर्मल पावर जो लेने वाले थे, सरकार ने चाहा था कि ले खरीदें, उसको डिस्कॉम ने मना कर दिया। दूसरी खबर ये है कि हम मतलब वो इसलिए किया कि भाई सोलर पावर जब मिल रही है आपको सस्ती, तो वो आप क्यों खरीदना चाहते हैं, मतलब कोयले से बनी बिजली क्यों खरीदना चाहते हैं। इसके ऊपर विवाद था और उन्होंने उसके ऊपर मना कर दिया। दूसरा ये है कि एक दूसरी खबर ये है कि कोयले की जहाँ खाने हैं वहीं पर कारखाने ये लगाएंगे बिजली के संयंत्र, ताकि बिजली सस्ती मिले। और तो मतलब ये है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोयले की खरीदनी है बिजली या ताप बिजली, मतलब ताप बिजली घर से बना करके लेनी है बिजली, या सोलर से लेनी है बिजली। मतलब दोनों चीज़ें एक कंट्राडक्टरी है। वो खरीदना चाहते हैं तो उसको मना किया कि नहीं, आप नहीं खरीदो क्योंकि सोलर की सस्ती मिल रही, वो ले। और दूसरी तरफ ये जो है वहाँ पर कारखाने लगा करके और वहाँ से लाएंगे। तो वहाँ से लाने पे सस्ती मिलेगी क्या, सवाल ये है। अगर सस्ती मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसमें पर्यावरण का और ये सारा नुकसान होगा। तो इन सब बातों पर बात करने के लिए आज हमने हमारे साथ वाई के बोलिया साहब हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे हैं आरएससीबी में, और अभी एक नो लॉस नो प्रॉफिट की पावर कंपनी, समता पावर के नाम से एक कंपनी चलाते हैं सब लोग मिल करके। 8-10 जन इंजीनियर्स हैं इसमें, जयपुर से, जोधपुर से, सभी जगह से हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे। तो बोलिए साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बिजली के संदर्भ में हमारे जो दर्शक हैं उनको ये, एक तो ये जो भ्रम है थोड़ा सा, उसके बारे में बात करें। दूसरा जो एक वो स्कीम आई थी जिसमें 17,000 रुपये सब्सिडी देगी सरकार, और बाकी लोन वोन सरकारी लोन पे करेगी, लेगी। और जो छोटे घर हैं या जो अ, फ्लैटों में रहते हैं वो लोग भी अपने वहाँ पर सोलर पावर का संयंत्र लगा सकते हैं। और उसका सारा खर्चा जो है सरकार देगी, 150 यूनिट तक बिजली फ्री देगी और सारा खर्चा सरकार देगी। ये जो योजना अपन ने पहले एक बार बात की थी, इसके ऊपर चर्चा भी की थी काफ़ी अपने यहाँ, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी विवाद, बाद में क्वेरीज आई काफ़ी। और उसमें ये था कि भाई सरकार ये लोन देगी, इसको रीपेंट पेमेंट कौन करेगा, सरकार लेगी बैंक से लोन, इसका ब्याज ब्याज का क्या होगा, बहुत सारी क्वेरीज थी। आप ही ने उठाई थी बहुत सारी बातें। तो मैं समझता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि वो स्कीम क्या है और उससे लोग कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। आ, मैं बोलिया साहब को ये बात कहने के लिए कहूँ, उसके पहले आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिजनों को भेजें और कहें कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जनहित की बातें होती है, हंसी ठट्टा या मनोरंजन की बातें नहीं होती हैं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं बोलिया साहब आपका एक बार फिर से स्वागत और आभार भी कि आप हमारे बुलाने पर आ जाते हैं और हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारियाँ देते हैं। तो
आपको मैंने ये दोनों तीनों बातें कही है अभी। एक तो वो खदान वाली, जहाँ पे प्लांट लगाने की बात चल रही है। दूसरी, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो थोड़ा उसमें ये विश्वास है कि चलो उसमें कोई अ, लूट नहीं होगी जो प्राइवेट कंपनियां करती है उस तरह की। और दूसरा ये कि निगम नियामक आयोग ने बिजली जो खरीदना चाहते थे ताप बिजली घर से, वो क्यों मना किया। और तीसरा ये योजना जो है, इन तीनों पे आप अपनी बात। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। पहले जो कल अखबारों में आई कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग जो है उसने 3,200 मेगावाट के कोयले के बिजली घर लगाने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान सरकार का एक निगम है, उसने ये याचिका लगाई थी। उसमें 800 मेगावाट के 4 बिजली घर प्राइवेट कंपनियों को लगाने के लिए अधिकृत कर रहे थे। और उसका उससे बिजली खरीद का समझौता और उसमें कुछ शर्तें जो थी उनमें कुछ छूट कोई दे वो रहे थे। तो उसके याचिका थी, हमने उसका विरोध किया था कि साहब आज के ज़माने में, वो भी राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ सौर ऊर्जा काफ़ी उपलब्ध है, पवन ऊर्जा भी है, अपने जैसलमेर बाड़मेर उधर पवन ऊर्जा भी काफ़ी उपलब्ध है। सौर ऊर्जा के साथ जो दिन की एक सीमा थी कि दिन में ही मिलती है, तो उसके साथ अब आजकल बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज लगाने के लिए भी स्कीम आ गई, जिसमें 2 घंटे 4 घंटे तक वो बिजली जो दिन में सौर से पैदा करके और उसको स्टोर कर लेते हैं बैटरीज में, या पंप स्टोरेज में ऊंचे लेवल पे स्टोरेज रिजर्वर बना के उसमें पानी चढ़ा के रिजर्वर में स्टोर कर लेते हैं। फिर जब शाम को या सुबह जल्दी ज़रूरत पड़ती है तो उसी पानी से वापस नीचे गिरा के उससे बिजली पैदा हो जाती है हाइडल। या जो बैटरी स्टोरेज है उससे सीधी बिजली वापस पीक आवर्स जो है शाम के 6 से 10 वाले, या सुबह 6 से 8 9 तक बजे तक, उस समय ये सप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि राजस्थान में बिजली सौर ऊर्जा करीब 3 रुपये यूनिट के आसपास मिल रही है, और जो बैटरी स्टोरेज है या पंप स्टोरेज है, ये मिला के भी रेट 6 रुपये से नीचे नीचे ही जा रही है। जबकि जो थर्मल लगाने का विचार था उसमें अभी जो टेंडर हुए हैं वो 6 रुपये यूनिट तो कम से कम रेट आई है उसमें। और ये तो अभी ये बिजली घर जो लगाने थे ये 5 साल बिजली घर लगने में लगते हैं, तो 5 साल बाद 2030-31 में ये चालू होते, तब तक रेट और बढ़ती। कोयला लगातार महंगा हो रहा है, तो हमने कहा था, और उसमें 25 साल का समझौता कर रहे थे ये रेट का। तो आज जो 6 रुपये रेट है वो 25 साल में हो सकता है 15 रुपये तक जाती, और उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया तक केवल स्थायी प्रभार के रूप में राजस्थान के डिस्कॉम्स को देना पड़ता। जो चाहे आप बिजली, मान लो आपका सोलर ऊर्जा अच्छी मिल रही है तो आपको कोयले की बिजली घर की बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। तो वो उनकी वेरिएबल 2 रेट होती है, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। तो वेरिएबल तो 2 2 ढाई रुपये 3 रुपये जो भी है वो नहीं देनी पड़ती, जितने यूनिट खरीदोगे उतने ही देंगे। परंतु फिक्स चार्ज जो है 2 रुपये से 3 रुपये यूनिट तक, वो आपको देना ही पड़ता, चाहे बिजली खरीदो चाहे नहीं खरीदो। वो जनता पे अनावश्यक भार आता। तो हमने इसीलिए विरोध किया। फिर हमने कहा ये 800 मेगावाट के बड़े बिजली घर कहाँ लगाओगे, उसमें 28,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था, तो वो भी बहुत महंगा पड़ रहा था। उसी हिसाब से उसकी फिक्स्ड कॉस्ट और सब काफ़ी महंगी पड़ रही थी। फिर जो इन्होंने आकलन किया ऊर्जा का जरूरत का, केंद्रीय भारत सरकार की एक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, भारत सरकार का ही है, वो सभी राज्यों के लिए आकलन करता है कितनी बिजली किसको ज़रूरत है, आगे कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितना उत्पादन आएगा, सब आकलन करते हैं। हमने कहा था उस आकलन रिपोर्ट में आज से 5 साल बाद जब ये बिजली घर चालू होगा तब की आकलन ये 3,200 मेगावाट का बिजली घर लगाना चाह रहे हैं, 800 के, उसकी जगह आकलन में केवल 1900 मेगावाट की जरूरत पड़ रही थी। तो हमने कहा जब जरूरत ही 1900 मेगावाट की है तो आप 3,200 मेगावाट का समझौता जनता के ऊपर क्यों लादना चाहते हो। वो किसी वो भी कंपनी से हो रहा था। हाँ, प्राइवेट कंपनी को दे रहे थे वो। तो हमने कहा था ये, और फिर प्राइवेट के खतरे अपने आप में राजस्थान की जनता भुगत चुकी है।
पहले जो छबड़ा में एक प्लांट लगा, उसके लिए बाद में कोयला नहीं मिला तो उन्होंने आयात किया, उसका खर्चा आज तक स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से राजस्थान की जनता भुगत रही है। उसके अलावा अपने प्राइवेट में ही एक लिग्नाइट का प्लांट भद्रेश में लगा हुआ है, उसकी रेट पिछले 12-15 साल से तय नहीं हो रही। वो कल 85% दे रहे, 15% बाद में लेंगे इस नाम से, वो करोड़ रुपया बाद में और क्लेम करेगा तो वो भी जनता पे एक्स्ट्रा हो जाए प्राइवेट में, और वो भी कोयले में कई आशंकाएं होती है। हमने कहा जी वो आशंकाएं भी रहेंगी। फिर कोयले का इसी बीच में राजस्थान में पिछले महीने परमाणु बिजली घर का 2800 मेगावाट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हुआ, उसमें 1400 मेगावाट राजस्थान को मिलनी। तो हमने कहा साहब 1400 मेगावाट तो वही सीधी मिल रही है। उसके अलावा 13,000 करोड़ रुपए के 13,000 मेगावाट के सोलर प्लांट के टेंडर हो गए, ऑर्डर हो गए, तो वो भी काफ़ी अच्छी बिजली मिलेगी। और राजस्थान में जो बिजली खर्च है उसमें करीब 40% से ऊपर तो खेती का के लिए खर्च होती है। तो खेती किसान को अगर दिन में आप बिजली दोगे तो वो सोलर उनके लिए सबसे सही है, वो भी आराम से खेती करेगा और सोलर का उपयोग भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा घरों के लिए भी करीब 15-20% घरों में खर्च होती है, वो भी दिन में ज़्यादा सोलर से काम आ जाएगी। और अभी राजस्थान सरकार की जो एक योजना है, 1,06,00,000 घर राजस्थान में ऐसे हैं जो 100 यूनिट से कम महीने में बिजली खर्च करते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ साथ ये एक निःशुल्क 150 यूनिट बिजली फ्री की योजना लाए। उसमें उनकी घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट या उससे ज़्यादा का बिजली का लगाएंगे। उसकी लागत करीब 50,000 से 60,000 के बीच में आएगी। तो उसमें 1.1 किलोवाट में 33,000 रुपया भारत सरकार सब्सिडी देगी। 30,000 रुपये किलोवाट का देता है, तो 1.1 के लिए 33,000 हो गया। और बाकी 17,000 जो खर्च हो रहा था 50,000 में की कॉस्टिंग में, वो इन्होंने कहा था राजस्थान सरकार डिस्कॉम को ये पैसा रिमर्स करेगी। डिस्कॉम जब लगेगा 17,000 रुपये डिस्कॉम की तरफ से मिलेगा, उसमें डिस्कॉम बैंकों से लोन लेगी और इसमें इन्वेस्ट करेगी। और वो आम जो छोटे घर वाले हैं जिनकी यूनिट खर्च 100 से 150 यूनिट तक ही है, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा घर हैं, उन सबको अगर ये राहत मिलती है तो उनके लिए भी सस्ता हो जाएगा, 150 यूनिट तक बिजली फ्री मिल सकती है और साथ में उनको कोई खास खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और जो इससे बचत होगी बिजली के बिल की सब्सिडी की, उससे वो लोन की किस्तें जो 17,000 राजस्थान सरकार और सब्सिडी दे रही है, उसके लिए लोन की किस्तें उससे चुकती। हमने कहा था इसमें 50,000 से ऊपर कॉस्टिंग आती है, करीब 60,000 तक जाती है कॉस्ट जो हो जाती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,000 रुपये, दिल्ली ने, हरियाणा ने, कई सरकारों ने ज़्यादा सब्सिडी दी है स्टेट लेवल पे। हमने राज्य सरकार से कहा था अगर 17,000 में काम नहीं चलता है, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, तो आप थोड़ा सब्सिडी की राशि बढ़ाओ, राज्य सरकार की सब्सिडी एक्स्ट्रा। तो उसमें हमने लिखा है कुछ कार्रवाई होगी। और तब तक ये पहले छोटे इन्वर्टर नहीं आते थे, 1 kVA 2 kVA के कम आते थे क्योंकि लगते नहीं थे, महंगे पड़ते थे। अब मांग को देखते हुए छोटे इन्वर्टर भी बनने लग गए और आने लग जाएंगे। तो ये 1 kVA 2 kVA के इन्वर्टर भी जिनकी घर की खपत कम है, वो 3 kVA से नीचे इन्वर्टर पहले आता नहीं था। अब माइक्रो इन्वर्टर्स के नाम से छोटे इन्वर्टर आने लग गए, जो आपकी जहाँ पैनल लगेगा छत पे, सोलर पैनल, उसके साथ ही उसके माइक्रो इन्वर्टर वहीं लग जाएगा और वहीं से वो डीसी को एसी में बदल के और नीचे सीधा मीटर तक आपका एसी ले आएगा। पहले इन्वर्टर वहाँ से सोलर की बिजली को डीसी को ला के इन्वर्टर में डालते थे, फिर वहाँ से डीसी को एसी में बदल के मीटर में मिलाते थे। अब माइक्रो इन्वर्टर आ रहे हैं जो पैनल के साथ ही लग जाएंगे, तो डीसी में लॉस ज़्यादा होता है तो वो लॉस भी कम होगा जो ऊपर पैनल पे अगर सोलर माइक्रो इन्वर्टर लगा देंगे तो ये अच्छी योजना है। और अगर इसकी क्रियान्विति सही ढंग से चालू हो गई तो इसके लिए शिविर भी लगा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। राजस्थान डिस्कॉम्स का जो एक बिजली मित्र ऐप है मोबाइल में सबके लिए खुला हुआ है, उसमें आप बिजली बिल भी देख सकते हो, कंप्लेंट भी लिखा सकते हो, सब काम होता है। उसी में ये इसका भी ऑप्शन डाल दिया कि आप इसी में ये 150 यूनिट बिजली निःशुल्क बिजली वाली योजना का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो PM सूर्यघर योजना के रजिस्ट्रेशन से लिंक हो जाएगा। और आपके यहाँ इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी, वेंडर्स हर शहर में है, तो आप उसमें वेंडर छांटो, वेंडर सेलेक्ट करने के बाद वेंडर आके आपके यहाँ लगाएगा। और इसमें
मीटर की कॉस्ट पहले कंज्यूमर को देनी पड़ती थी, जो 5,000 से 10,000 रुपये तक होती थी। अब जो स्मार्ट मीटर योजना चली है, उसमें मीटर भी डिस्कॉम की तरफ से फ्री लग जाएगा, तो 5 से 10,000 रुपये वो भी उपभोक्ता के बचेंगे। खाली सोलर मीटर जरूर कंज्यूमर की कॉस्ट पे कंपनियां लगाएगी, जो वेंडर हैं, ठेकेदार हैं। बाकी सोलर मीटर की कॉस्ट, जो नेट मीटर होता है, उसकी कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो ये बचत होके इस हिसाब से ये योजना बनी है कि भाई ये लग सके। तो हमने कहा ये इतनी अच्छी योजना है, 1 करोड़ घरों में अगर ये सोलर लग जाता है तो आपकी घरों की बिजली की योजना भी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर राजस्थान में जो जितने एग्रीकल्चर कनेक्शन है, खेती के कनेक्शन है, कृषि के विद्युत कनेक्शन, उन सब के लिए भी कुसुम योजना ABC 3 प्लान है। कुछ में कुओं पे सीधा जो वर्तमान में बिजली की मोटर है उसको बदल के सोलर पंप लगाएंगे। कुछ में सोलर, जो ग्रिड स्टेशन के पास में खाली जगह है वहाँ बिजली का लगाएंगे सोलर का, और उससे ग्रिड में बिजली देंगे। कुछ में जिसमें लाइन में काफ़ी कंज्यूमर है, उस लाइन को पूरी को 11 के फीडर को ही सोलराइज कर देंगे। तो इस तरह खेती की खपत भी, जितनी बिजली की खपत है वो सब सोलर से पूरी हो जाएगी। घरों की बिजली की खपत ये रूफटॉप सोलर प्लांट से पूरी हो जाएगी। तो बाकी जो खर्चा है वो सब मिला के, उसलिए इसलिए 3,200 मेगावाट की एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं थी। तो उसको हमने काफ़ी तगड़ा विरोध किया, आंकड़ों के साथ विरोध किया। तो आखिर नियामक आयोग ने इसी हफ्ते में आदेश जारी करके उस योजना को, उस ऊर्जा विकास निगम की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी कि साहब आपके जब प्राधिकरण में ही 1,900 मेगावाट का ही कमी बता रहे हैं आज से 5 साल बाद, तो आप ये 3,200 मेगावाट का जो प्रस्ताव लाए ये सही नहीं है। आप अपनी आकलन को सही करो और वापस सारी चीज़ देखो, सोलर का भी देखो, जितने नए प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं वो भी देखो। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो आप याचिका संशोधित रूप से सही आंकड़े लेके आए। इसीलिए ये योजना खारिज हुई है। इसी बीच में ये कोयल रीज इंडिया लिमिटेड जो सरकार की है, और उसके बीच में समझौता हुआ है कि कोयले का परिवहन बहुत महंगा पड़ता है। राजस्थान में अपने जो सूरतगढ़ में बिजली का लगा है, एनटीपीसी के अलावा है ये कंपनी। कोयल रीज इंडिया तो कोयले की खानों के लिए, NTPC तो थर्मल पावर स्टेशन थर्मल बनाती पावर है। प्रोजेक्ट। कोयल रीज इंडिया कोयले की खानों के लिए, उसके बीच में समझौता हुआ है कोयले की खानों पे ही ये बिजली का लगाएंगे। क्योंकि वहाँ से सूरतगढ़ जैसे कोयला आता है वो बहुत महंगा पड़ता है, परिवहन बहुत महंगा पड़ता है उसका, और साथ में उसमें छीजत भी आती है कोयले की। फिर कोयले की क्वालिटी कई बार, चोरी बहुत होती है। कोयले की क्वालिटी भी कई बार खराब आती है। फिर उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज भी बहुत जगह चाहिए। उनकी राख का डिस्पोजल के लिए राख के भी आपको काफ़ी इंतजाम करना पड़ता है। कोयले की खानों पे लगेगा तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, और बिजली का परिवहन इसकी तुलना में सस्ता पड़ता ये है। तो बहुत पुरानी योजना है वैसे तो। बहुत पता पुरानी नहीं, योजना क्यों पहले थी, हाँ, बाद में वापस अपने राज्य में अलग अलग जगह बिजली घर लगाने लग गए। छत्तीसगढ़ में हम लगाने वाले थे सही पहले है। भी, एक बार बात हुई थी शायद। छत्तीसगढ़, धनबाद, जहाँ कोयले के खाने हैं वहाँ पे ये लगाने की योजना वापस आई है। अच्छी योजना है। कोयले बिजली घर वहीं लगना चाहिए जहाँ कोयले के खाने हैं, तो वहीं प्रदूषण भी, मतलब वहाँ कोयले की खान हो रही है तो वहाँ परिवहन नहीं करना पड़ता, वहीं सब काम हो जाता है, और राख का डिस्पोजल भी इकट्ठा वहीं से हो जाएगा जो भी होगा। तो अच्छी योजना थी। सबसे बड़ा तो रेल पे जो भार और रेलों होता का है, परिवहन, वो रेलवे का बहुत ज्यादा। इतना वेगन्स के इंतजाम करना, इतना उसके जो मालगाड़ियाँ निकलेगी तो और गाड़ियों को रोकना पड़ता है क्योंकि ये लगातार चलती हैं। और छीजत और इसका परिवहन, और धूल कोयले की उड़ती भी है, कोयला उड़ता भी है, रास्ते में भी प्रदूषण करता है। कई कारण हैं। फिर इसमें कोयले की खानों में जहाँ खाने पुरानी हो जाती हैं उनमें बारिश में पानी इकट्ठा होता है, वो पानी भी काम आता है। इधर इसके लिए अलग से पानी राजस्थान नहर का या उसका लेना पड़ रहा था, या कोयटा में है तो चंबल नदी का पानी काम आता है। सूरतगढ़ में लगाया तो वहाँ राजस्थान नहर का पानी काम आता है। जो नहर का पानी अपने पीने के काम आ जाए, सिंचाई के काम आ जाए, वो इसमें ताप बिजली घर में काम ले रहे थे। ये बांसवाड़ा में माही के पास में ताप बिजली घर लगने वाले की योजना थी एक। हाँ, वो भी उसके लिए ज़मीन भी आवंटित हुई। हाँ, परंतु उसमें रेल लाइन वहाँ तक आनी थी, वो रेल लाइन अभी तक आई नहीं, उसका सेंक्शन भी नहीं हुआ, और वो कुछ विवाद भी हो गए उसमें ज़मीन पे। रेल तो सैंक्शन हो गई थी, पता नहीं काम क्यों नहीं वो शुरू काम हुआ। शुरू नहीं हुआ, हो रहा है उसका। और ज़मीन पे भी कुछ विवाद आ गए, कुछ हुआ। तो हमने कहा साहब अगर वो ज़मीन पे विवाद है, और मान लो तो आप बिजली घर नहीं लग पा रहा, ज़मीन तो आपने एक्वायर कर ही रखी है, उसी ज़मीन पे आप सोलर प्लांट भी लगा सकते हो, साथ में स्टोरेज भी लगा दो। अब तो बैटरी स्टोरेज भी हो गया, या माही पे है
तो वहीं पे स्टोरेज रिजर्वर पंप स्टोरेज भी बन सकता है, क्योंकि पानी है, पानी को आप स्टोर करके ऊपर थोड़ा हाइट पे रिजर्वर बना दो, उसमें दिन में सोलर की पावर से बिजली पानी आप चढ़ा दो एक्स्ट्रा बिजली से, और उसको वापस शाम के टाइम पे उसी पानी से नीचे बिजली घर लगा के बिजली पैदा हो जाती है। तो माही में वो स्कोप भी है, उसमें भी हमने लिखा है, उसमें विचार कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जनता को बिजली जो मिले वो अफोर्डेबल प्राइस में मिले, जो आम जनता वहन कर सके, ज़्यादा महंगी बिजली नहीं मिले। इसीलिए हमारे प्रयास का ये सफल रहा कि विद्युत नियामक आयोग ने ये याचिका इनकी खारिज कर दी। साहब आपको 3200 मेगावाट की थर्मल पावर के लिए वो भी प्राइवेट पार्टी को दे रहे थे, तो वो भरोसा नहीं था उसमें कितनी कॉस्ट आती, कितना बढ़ता, और बाद में एक बार लग जाता है तो इनको एग्रीमेंट करना पड़ता है डिस्कॉम को, और वो पैसा देना ही पड़ता है, बंदिश है, तो वो सब जनता पे आता। तो इसलिए हमने हमारे विरोध का कुछ ये परिणाम सही रहा कि वो खारिज हो गई, और वापस आएगी तो कॉस्टिंग और सब चीज़ें पारदर्शिता आए, तो ताकि उसमें बिजली को अपने जनता को बिजली तो मिले पर सही बिजली मिले। फिर वो 24 घंटे के लिए कर रहे थे, जबकि राजस्थान में दिन में सोलर बहुत होता है, सरप्लस है, तो 24 घंटे की जरूरत नहीं है। आप दिन में कोयले का बिजली घर चलाओगे तो सोलर को बंद कराओगे, वो और गलत है। कई बार यहाँ सोलर प्लांट से बिजली लेने से मना करते था, हमारे बिजली की जरूरत नहीं है। कोयले का बिजली घर तो बंदिश है कि आपको एग्रीमेंट किया तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिक्स चार्ज दो, बंदिश करो। तो जब सोलर की बिजली सूर्य भगवान से सोलर एनर्जी तो फ्री उसको मिल रही है। बेच सकते हैं ना सर, बहुत सी जगह अभी भी वो है जहाँ बिजली कम कम है, मतलब पावर की शॉर्टेज है, आजकल तो बेचने के वहाँ लिए बेच सकते हैं इसको। आजकल बेचने के लिए जैसे सेबी के एक्सचेंज वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल एक्सचेंज, ऐसे ही बिजली के एक्सचेंज हो गए। अभी पहले एक था, 3 हो गए। वहाँ भी रेट मांग और आपूर्ति की हिसाब से तय होती है। तो कई बार रेट वो गिर के 1 रुपया यूनिट 50 पैसे यूनिट तक चली जाती है। अगर उपलब्धि ज़्यादा है, मांग कम है, तो दिन में जैसे सोलर ज़्यादा मिल गया और मांग नहीं हुई, तो वो बिजली सस्ती हो जाएगी, तो आप बेचोगे तो आपकी लागत ही पूरी नहीं होगी। कई बार वो बेचने में, अभी एक्सचेंज से हम बिजली का आंकड़े देखते हैं, जब ये खरीदते हैं तो 10 रुपये यूनिट तक, 12 रुपये यूनिट तक खरीदते हैं, और क्या बेचने में 50 पैसे यूनिट तक बेचना पड़ा इनको, 2-2.5 रुपये 3 रुपये यूनिट में बेचते हैं, तो वो घाटा भी जनता के ऊपर ही आता है। इसलिए बेचने का भी स्कोप ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये जो खास खास जानकारियाँ मांगी थी वो बताई मैंने। ठीक है, ये तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। और अगर पसंद आया हो तो आप अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, परिजनों को बताएं, मित्रों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलिए साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने सारी बातों को बहुत तफसील से लोगों के सामने रखा। और मुझे लगता है कि सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि क्यों जो है खदानों के वहाँ ही ये बिजली घर लगाने की योजना बन रही है, और क्यों सोलर पावर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और घरों में लगाया जा रहा है। घरों में लगाने का एक आराम तो ये है कि जो जिसका घर है उसी के ऊपर लग जाता है वो, तो एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं चाहिए उसमें। और बाकी जो बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा ज़मीन चाहिए, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी, मतलब बिजली का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी खर्च होता है, वो सारा इसमें मेरी समझ में बच जाता होगा। इसलिए ज़्यादा घरों में और सब्सिडी देनी पड़ती है, बाकी वो सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी और बिजली की खपत वहीं के वहीं हो जाएगी। तो ठीक है, ये देखते हैं अब ये कितना सक्सेस होता है। सवाल तो ये है कि योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी बनती है पर कागजों पे रह जाती है कई बार। लेकिन मुझे लगता है ये योजना घरों में पहुंचेगी और लोग बाग इसका उपयोग करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।